नमस्कार दोस्तों, मयूर जानी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो देखिए आज का वीडियो। मुझे सही में इस बात को सोचने पर मजबूर किया कि भारत की राजनीति में इस तरह का लीडर पहले कब आया था। तो मुझे जवाब मिला, दो लोगों के नाम के स्वरूप में जवाब मिला मुझे। एक ऑब्वियसली महात्मा गांधी थे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो लोगों के बीच चल सकते थे। वहां कोई Z+ सिक्योरिटी नहीं थी, वहां कोई SOG नहीं थी, वहां कुछ नहीं था। और अगर कोई भी चाहे उनके मत से भिन्न मत रखने वाला कोई भी हो, अगर चाहे तो आकर उनको शारीरिक रूप से उन पर हमला कर सकता था और उनकी जान ले सकता था, जो आखिर में गई भी। और दूसरे उस तरह की लोकप्रियता वाले मेरी समझ में, मेरी नजर में जो है कोई, तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 30 के दशक में आप यकीन मानिए, अगर आप कुछ कोशिश करेंगे, जिन लोगों ने उस बारे में पढ़ा है सही से उनको पता होगा ही, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, थोड़ा आप कोशिश करेंगे आपको मिल जाएंगी। ये किताबें बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको, ये बताते हुए कि नेताजी 1930 के दशक में उनकी जो लोकप्रियता थी वो कुछ, मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी लोकप्रियता थी कि 35 के बाद 36 या 37 में जब कांग्रेस की प्रेसिडेंसी की चुनाव की बात हुई और एक तरफ से महात्मा गांधी खुलेआम जिसको सपोर्ट करते थे, ऐसे पट्टाभी सीतारमैया की कैंडिडेसी उनके सामने आई। लेकिन सुभाष जी ने कहा कि बापू, अगर हम लोकतंत्र की बात करने जा रहे हैं तो चुनाव तो होने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। भले ही आपका उम्मीदवार है, आप मुझे अपना उम्मीदवार मानो या ना मानो, लेकिन मैं भी आप ही का उम्मीदवार हूं, ये मान के मैं चलता हूं, लेकिन चुनाव में लड़ूंगा। यकीन मानिए 36 या 37 की बात है। पट्टाभी सीतारमैया, जिनको खुली तरह से खुलेआम महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, उनको जाके एंडोर्स किया, वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ते लड़ते बुरी तरह से हारे। और उसके बाद महात्मा गांधी ने मेरे ख्याल से शायद हरिजन या तो शायद मेरे ख्याल से नवजीवन में कहीं एक आर्टिकल भी लिखा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है वो उनकी नहीं, मेरी हार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता क्या होगी। सुभाष बाबू, जब तक उनके बारे में ये समाचार नहीं आए कि अदृश्य हुए, या तो अब वो उनकी जान गई या नहीं, लेकिन तब तक, और उसके बाद भी, लेकिन तब तक तो वो तो सदैह जब थे तब भी वो ऐसा नेता था कि जनता के बीच, और लोग उसको बहुत प्यार करते थे। ऐसा प्यार करता हुआ एक पूरा नजारा, लोगों का जो प्यार उमड़ता हुआ है वो देखता हुआ हमने बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में देखा। राहुल गांधी के लिए देखा। तब मैं फिर थोड़ा सोचने लगा ये कि ये दृश्य अगर आप देखें, जहां पे लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उनसे कोई जाके जो है चलती यात्रा में पानी का बोतल मांग लेता है, कहता है कि भैया प्यास लगी है, पानी पिला दो। और ये आदमी जो है खुले व्हीकल में घूम रहा है। वो जो आप देख रहे हैं, उनके आसपास 6 लोगों का या 8 लोगों का कवर जो है SPG का, वो ठीक है, मतलब एक हद तक जो है किसी को रोक सकता है, लेकिन अगर किसी ने ठान ही लिया हो कि कुछ करना है तो ये कवर जो है वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो इस तरह से घूमने में बड़ा मादा चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए, जिगरा बड़ा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो लोग आप पे प्यार बरसा रहे हैं, उनमें हो सकता है कोई आपका दुश्मन भी हो। तो उस हिम्मत के साथ निकलने की मैंने कहा कि अगर आपकी औकात हो तभी आप राहुल गांधी बन सकते हैं। और साथ में मैं जब ये दृश्य देखा, मैंने दिखाऊंगा मैं आपको, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति, मतलब कि वो जो व्हीकल जा रहा है, जिसमें बैठ के जा रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दोनों थे। और एक जो है वो उस व्हीकल के सामने आ जाएगा एक लड़का, और बिल्कुल पागल सा है, मतलब वो प्यार में ही पागल होगा। लगता था कि राहुल गांधी को इतनी मोहब्बत करता हुआ आदमी कि पूछो मत, यही लग रहा था देख के। वो
इतना डेस्परेट है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए कि वो उस सुरक्षा कवच वाली जो है उनका जो व्हीकल है उस पर छलांग मार के कूदा है। वहां से उसको अब सुरक्षा कर्मियों की तो जिम्मेदारी है कि भाई ये किस इरादे से आ रहा है क्या पता। अगर वो दृश्य आप ठीक से देखेंगे तो राहुल गांधी या तो तेजस्वी यादव को भी मैं बिल्कुल मतलब बधाई दूंगा, उनके माथे की जो मतलब कहते हैं ना कि एक चिकन जो है वहां पे वो भी उसमें फर्क नहीं पड़ता कुछ। और वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि भाई इनके साथ इस लड़के के साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो। वो है उत्साह में प्यार में वो करने की कोशिश कर रहा है, करेगा, ठीक है ठीक है। दूसरा एक दृश्य देखा मैंने कि वो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कुछ लोग को भेजा गया था और भेजा गया था उनको काला झंडा दिखाने के लिए, हाय हाय करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की रैली में एक भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य मोहम्मद रिजवी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनाप शनाप और ये अभद्र भाषा में बातें कर दी। इसका विरोध करेंगे राहुल गांधी के समक्ष जाके। वो लड़कों को जिस तरह से उस भीड़ में वो चाहते हैं, अगर कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल सिनेरियो में आज हम देखते हैं या हम तो बरसों से देखते आ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अगर कोई इस तरह का विरोध प्रकट करने के लिए आए तो नेता छोड़िए साइड में, लेकिन उनके जो चेले चपाटे होते हैं वही सीधा हाथ साफ करना शुरू कर। राहुल गांधी ने न सिर्फ उन लड़कों से बात की, संवाद किया और जाते जाते उनको जो है एक एक टॉफी भी दे दी कि थोड़ा टॉफी खाइए, थोड़ा सोच समझ के आप अपने आप को पूछिए कुछ सवाल जो मैंने पूछे थे और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो ये जो गुण है ये अगर कोई दिखावे के लिए करता ना, मैं दोस्तों आपको बताऊं ऑनेस्टली, तो दिखावे के लिए करता तो एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है। ये इस तरह के हालात में इस तरह का बर्ताव ये आप रिहर्सल करके नहीं जा सकते। रिहर्सल करके तब होता है जब पूरी भीड़ कंट्रोल हो, जैसे कि हमारे मोदी जी की होती है। हर चीज जो है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है। वहां फिर जो है कुछ दृश्य वहां भी खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन फिर वो पूरा एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। ये जो बिहार के रोड रास्तों पर ये जो लाखों की तादाद में जनता के साथ, जन समूह के साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कल तो अखिलेश भी थे वहां पे, और इन सब वो जो यात्रा निकल रही, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, ये साफ नजर आता है। तो यहां जो भी घट रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, जो हमारे सामने दृश्य आ रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं हो सकते, वो मैनेज नहीं हो सकते, वो स्टेज नहीं हो सकते। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप, एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सके। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।